हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में प्लास्टिड। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की बायोलॉजी। इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 इसमें चैप्टर आपका 5 चल रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में प्लास्टिड की। प्लास्टिड्स, इसमें ये पार्ट आपका बच्चों रहेगा, ये 10th रहेगा। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस किया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ऑलमोस्ट काफ़ी सारा पार्ट हम इस चैप्टर का कवर कर चुके हैं। और आज हम अनदर सेल ऑर्गेनल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है लाइक प्लास्टिड, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, जो ये प्लास्टिड होता है ये भी कैसा होता है। तो बच्चों देखिए, जो प्लास्टिड होता है ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने और सेल ऑर्गेनल देखे, सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो प्लास्टिड होते हैं ये भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट्स को कलरफुल कलर्स प्रोवाइड कराती है। आपने देखा होगा जो फ्लावर्स इतने अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, वो क्यों होते हैं, इन प्लास्टिड की वजह से होते हैं। देखिए, आपने येलो कलर का फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर, जैसे कि येलो कलर का फ्लावर में आपने देखा होगा नेरियम इंडिकम, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज, कनेर। तो कनेर का फ्लावर जो नेरियम होता है कितने ब्यूटीफुल येलो कलर का होता है। और जैसे कि रोज, जो रोज होता है वो कैसे एकदम ब्राइटली पिंक कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। अपने हिबिस्कस का फ्लावर आपको हर जगह देखने की मिल जाएगा। तो इतने कलरफुल वैरायटी फ्लावर में जो आपको देखने को मिलती है वो ड्यू टू प्लास्टिड्स की वजह से ही होती है, क्योंकि प्लांट्स को जो कलर पिगमेंट प्रोवाइड कराता है वो ये प्लास्टिड्स ही होते हैं। और आपने इतने हम कलरफुल वेजीज खाते हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट येलो रेड कलर की जो वेजीज होती हैं उनका कलर भी इन प्लास्टिड्स की वजह से ही होता है। तो जो ये प्लास्टिड्स होते हैं, देखिए दो टाइप में रोल करते हैं। एक तो प्लांट्स को ब्राइटली कलर बनाते हैं, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए। क्यों इनको कलरफुल बनाते हैं, कि इंसेक्ट्स इनके ऊपर आए, वो अट्रैक्ट करें और इनको पॉलिनेशन में क्या करें, ये हेल्प करते हैं। तो देखिए, जो ये प्लास्टिड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट और एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, जो ये प्लास्टिड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, जो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या प्रोवाइड, ये कलर प्रोवाइड कराते हैं, ये देते हैं गिव राइज टू कलर ऑफ द प्लांट। और जो ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, वाइट बोल लो या आप इनको बोल लो कलरलेस, और इनको आप बोल लीजिए कलर पिगमेंट, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये क्रोमोप्लास्ट हुए, इन ये तो कलर पिगमेंट्स होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये तो वाइट होंगे, या हम इनको बोल सकते हैं दिस इज अ कलरलेस प्लास्टिड। अब देखिए, जो क्रोमोप्लास्ट है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, वन थिंग। और सेकेंड वन इज दे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन फूड
मेकिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा हमको जब भूख लगती है हम क्या सिंपल फूड ऑब्टेन कर लेते हैं जो रेडीमेड मार्केट में होता है, जैसे कि फ्लोर, गेहूँ, चावल, चना, हम ये सब क्या खाते हैं, वेजीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब क्या है एक फूड की फॉर्म है। जब हमें भूख लगी तो हमने इनको खा लिया। बट प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, प्लांट्स को अपना फूड खुद बनाना होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दिस इज अ प्रोड्यूसर। ये कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने फूड को खुद बनाते हैं। तो जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। इस प्रोसेस को हम आगे डिटेल में पढ़े थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आप देखिए क्रोमोप्लास्ट के यहाँ पे दो वर्क हुए। एक तो इसने प्रोवाइड किया, प्रोवाइड डिफरेंट कलर ऑफ द प्लांट, डिफरेंट कलर प्रोवाइड किया प्लांट को। और दूसरा क्या बनाया, फूड मेकिंग प्रोसेस में जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क करिए कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, किन में होती है, ओनली प्लांट्स में होती है। ठीक है, आप याद रखिए जो फोटोसिंथेसिस की जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है वो किस में होती है, ओनली प्लांट्स में होती है। और कौन से प्लास्टिड्स में होती है, वो होती है क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट का भी एक स्पेशल टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, देखिए वो क्या करता है, अब जो क्रोमोप्लास्ट है उसने तो मतलब कलर ले लिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ली, फूड मेकिंग प्रोसेस कर ली। अब बचा हमारा ल्यूकोप्लास्ट, तो अब उसके पास कोई कलर पिगमेंट्स तो नहीं है, वो वाइट है, कलरलेस है। तो वो क्या करता है, स्टोरेज में वर्क करने लगता है। वो क्या करने लगता है, स्टोरेज करने लगता है किसका, ऑयल्स का, प्रोटीन्स का, ऑयल्स का, प्रोटीन्स का, और काफ़ी सारे ग्रेन्यूल्स वगैरह हो सकते हैं प्लांट्स में, काफ़ी सारा फूड आइटम, ये क्या करने लगता है, स्टोर करने लगता है। तो हमने देखा जो हमारा प्लास्टिड्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है। कैसे होते हैं, आप नोट करते जाइए, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में आपको मिलेंगे, एनिमल सेल्स में ये प्लास्टिड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपने मैंने पहले भी बता चुकी हूँ शायद, इनके पास खुद का ही डीएनए और खुद के ही राइबोसोम होते हैं। आप बताइए मैंने किस सेल ऑर्गेनल में ऐसा और बताया था, याद करिए थोड़ा सा। देखिए बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हमने डिस्कस किए, बट खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स किस में मिल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के पास भी खुद के डीएनए होते हैं और खुद के राइबोसोम होते हैं, तो इसलिए अपनी प्रोटीन्स को ये खुद सेल्फ मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मींस कलर, ऐसे प्लास्टिड्स जिसके अंदर कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इनमें कलर पिगमेंट्स होगा, कलर पिगमेंट्स की वजह से ही प्लांट्स को ब्यूटीफुल कलर प्रोवाइड कराते हैं। रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर के फ्रूट्स, फ्लावर आपको बहुत ब्राइटली कलर के देखने को मिलेंगे। और इस क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में होगी, क्रोमोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और जो अब बच्चे हमारे दूसरे ल्यूकोप्लास्ट, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनके पास कोई भी ये क्या करते हैं, कलर पिगमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराते प्लांट को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कराते। तो इन्होंने क्या किया, चलो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, तो इन्होंने फूड स्टोरेज में हेल्प करना स्टार्ट की। तो देखिए कुछ इस तरह से होते हैं प्लास्टिड। आई रिकॉल अगेन, प्लास्टिड आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर पिगमेंट्स। क्रोमोप्लास्ट में कौन से होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इस फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज फोटोसिंथेसिस।
दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? ये करते हैं आपके स्टोरेज में। और जो ये जो आपका ये प्लास्टिड्स हैं, ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ये अपनी प्रोटीन्स को खुद बनाते हैं। और जो प्लास्टिड्स होते हैं सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आपने समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर्स होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो देखिए, अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट का। अब आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम वगैरह में आ जाता है पूछने के लिए। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो कुछ नहीं, चलिए मैं आपको पूरा ही ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए, जो एक सेल होती है, ठीक है, जो सेल के अंदर का कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो सेल में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला था हमने? साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा भी साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का अपना कुछ मटेरियल होता है, उसको बोला हमने न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका अपना कोई मटेरियल होता है। इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं स्ट्रोमा। कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और ये है कैसी आपकी? इनर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इसके पास अपने खुद के क्या होते हैं? राइबोसोम भी होते हैं और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, इसके अंदर कुछ इस टाइप के डिस्क लाइक शेप का स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। ठीक है, जो ये डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर्स होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम थायराइड। एक को क्या बोलेंगे? थायराइड। एक को बोला जाता है थायराइड। ये समझने की कोशिश करिएगा। जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं थायराइड। जब ये एक के ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर्स ये बना लेता है, एक के ऊपर एक ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर स्टैक होके जो स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? ग्रेना। देखो, एक को तो बोला हमने थायराइड। अब जो ये पूरा एक थायराइड के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो रख के ये स्ट्रक्चर्स बनाए, तो इसको बोला जाता है बच्चों ग्रेना। ठीक है, एक ग्रेना ये हुआ, दूसरा ग्रेना देखिए एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला थायराइड। दूसरा ये हुआ कुछ इस तरह से यहाँ हुए, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे। एक अगर सिंगल होगा उसको बोलेंगे हम थायराइड। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाया तो इसको बोला हमने ग्रेना। अब जो ये है स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्रेना, अब अलग अलग है, तो ये आपस में कनेक्ट कैसे हो? तो ये आपस में कुछ इस टाइप से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। कुछ ये कैसे आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको बोला जाता है बच्चों स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलेंगे इनको? स्ट्रोमा लैमेली। तो ये आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको बोला जाता है बच्चों स्ट्रोमा। इसके अंदर अपने खुद के डीएनए
और क्या प्रेजेंट होंगे, चलिए मैं यहाँ बना देती हूँ खुद के। यहाँ क्या प्रेजेंट है इसमें, राइबोसोम्स एंड डीएनए। खुद के इसके राइबोसोम्स हैं, खुद के इसके डीएनए प्रेजेंट है। इसमें एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोला जा रहा है बच्चों थाइलाकॉइड। जब एक से ज्यादा डिस्क शेप स्ट्रक्चर एक दूसरे पे स्टैक हो जाते हैं, एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम बच्चों ग्रेना। और एक ग्रेना एक दूसरे से जिससे कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, उसको बोला जाता है बच्चों स्ट्रोमा लैमेली। तो ये एक टिपिकल डायग्राम है एक क्लोरोप्लास्ट का। देखिए आई रिकॉल अगेन, ये एक किसका डायग्राम है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का। ये किसका डायग्राम है बच्चों, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा आपका, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इस फ्लूइड फिल्ड जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको बोला जाता है बच्चों स्ट्रोमा। इसमें डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड बोलते हैं। जब ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर एक दूसरे पे स्टैक हो जाते हैं, एक दूसरे पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ग्रेना। और एक ग्रेना एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू कनेक्ट रहता है। ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। अब आप देखिए, आपने बोला कि मैम ये तो आपने पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, ये तो क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ कहाँ मिलेगा। तो बच्चों देखिए, जो ये ग्रेना है, ग्रेना किससे मिलकर बना है, थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड से। तो ये क्या है, थाइलाकॉइड की क्या हुई, ये एक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे छोटे छोटे इस टाइप के, यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। यहाँ इस साइड ऐसे इनमें, ये मैं बना रही हूँ डॉट्स, आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये डॉट्स प्रेजेंट हैं, इनमें ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। क्या है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट को बोलते हैं बच्चों क्लोरोफिल। इस या तो आप क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ऐसे अटैच्ड होते हैं और इन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपकी बुक में नहीं है, जो ये मैंने ड्रॉ कराया है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट करिए। और जिस तरह से एक एक स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ करा, इसी तरह से आप ड्रॉ करिए और बनाइए अपनी कॉपी में। तो देखिए आई रिकॉल अगेन, जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर की जो कैविटी में फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है थाइलाकॉइड। जब एक थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाता है, एक तो एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों ग्रेना। एक ग्रेना दूसरे के थ्रू स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्टेड होता है। अब इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोफिल ही फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, उसमें हेल्प करता है। इसके पास अपने खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम होते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम को आप नोट करिए अपनी नोटबुक में, फिर मैं आगे आपको जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टडी कराते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए, हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ग्रेना बने, स्ट्रोमा लैमेली। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसको बोला हमने क्लोरोप्लास्ट।
तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस में। तो देखिए प्लांट्स की हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। दिस इज क्या है, ये आपने देखा होगा जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स होता है वो क्या होता है, इसकी क्या है बच्चों ये, अब तो आप बता सकते हैं दिस इज लीफ। लीफ कैसी है, ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, इनकी लीव्स में। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में हमने स्ट्रक्चर देखा था, दिस इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, ये फोटोसिंथेसिस या फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे करता है। देखिए जब प्लांट्स पे लाइट पड़ती है, प्लांट पे क्या पड़ेगी, यहां से क्या आ रही है, सनलाइट, सॉरी सन से क्या आ रही है बच्चों, ये सनलाइट आ रही है। तो प्लांट क्या करेंगे, इन लाइट एनर्जी को, सनलाइट में क्या है, लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। केमिकल मीन्स मतलब उन्होंने लाइट को लिया, फोटॉन्स को लिया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मतलब बॉन्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब देखिए क्या करते हैं, ये बाहर से क्या लेते हैं, इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रूट्स के थ्रू क्या लेते हैं बच्चों, वाटर। आपने देखा होगा बोलते हैं ना, अगर अपने घरों में आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनमें सुबह शाम आप क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, वाटरिंग करते हैं उनमें। हम बोलते हैं ना पेड़ पौधों को प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करो तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो क्यों होती है, आज हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो उन्होंने रूट्स के थ्रू क्या लिया, वाटर, और इन्वायरमेंट से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। तो बच्चों देखो जब ये इन्होंने H2O कहाँ से, वाटर लिया, रूट्स के थ्रू, कार्बन डाई ली, इन्वायरमेंट से, लाइट एनर्जी कहाँ से ली, सन से लाइट एनर्जी, और इन्होंने क्या बना दिया, फूड बना दिया। फूड बनाया और क्या बनाई, ऑक्सीजन, जिसको हम कौन यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं हम सभी एनिमल। और जो ये फूड है वो यूटिलाइज होता है प्लांट्स के थ्रू। आ रहा है कुछ समझ में। तो इस पूरी प्रोसेस को ही बोला जाता है बच्चों, दिस इज होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसमें प्लांट्स ने सन के थ्रू सनलाइट ली, सनलाइट में लाइट एनर्जी को इसने कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में इन्वायरमेंट से लिया इसने कार्बन डाइऑक्साइड, रूट के थ्रू लिया इसने वाटर, और फूड बना दिया। और क्या निकाला, कार्बन ऑक्सीजन। फूड का यूज किया प्लांट ने जिंदा रहने के लिए, और ऑक्सीजन का यूज किया किसने, आप हम सभी एनिमल्स ने। तो बच्चों ये पूरी होल प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। तो इसी के साथ आपका जो प्लास्टिड थे ऑलमोस्ट ओवर कवर हो चुका है। तो आई रिपीटेड अगेन, देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जो क्लोरोप्लास्टिड्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओनली फाउंड इन प्लांट्स, सिर्फ वहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, आपको एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा। इनके खुद के डीएनए होते हैं, इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो इसलिए अपने ये प्रोटीन्स खुद बनाते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलर पिगमेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स वाइट या कलरलेस। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और प्लांट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो अब उनके पास कोई कलर तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प नहीं करे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रख लिया।
अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, उसमें हेल्प करते हैं। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अंदर का जो फ्लूइड फील्ड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें छोटे छोटे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है बच्चों, थायलाकॉइड। जब ये थायलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक फैशन में अरेंज हो जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेना। एक ग्रेना एक दूसरे से अटैच रहते हैं थ्रू द स्ट्रोमा लैमेली। इस ग्रेना की ही सरफेस पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट की प्रेजेंट में रूट्स के थ्रू लेता है वाटर, इन्वायरमेंट से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और फूड बना लेता है। इस फूड को प्लांट यूटिलाइज करता है और इस होल प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम सभी एनिमल। तो इस होल प्रोसेस को ही बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसी के साथ आपका जो ये प्लास्टिड्स है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराते हैं। थैंक यू।